बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे प्यारे भाइयों और दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। आज मेरी वीडियो का टॉपिक है XC पाकिस्तान संभल 1300 सीसी दोस्तों 96 मॉडल। दोस्तों आज मेरा टॉपिक इस पर है, ये तीसरे गियर में बहुत तेज़ झटके लगा रही है और गाड़ी साथ मिसिंग भी कर रही है। दोस्तों क्या चीज़ चेक करेंगे, किस वजह से ये मसला आता है, आज मेरा टॉपिक इस पर है। वीडियो को एंड तक देखना है ताकि मेरे दोस्तों को सही समझ आ जाए। और जिन दोस्तों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें, साथ बेल के बटन को लाजमी प्रेस करना है ताकि हर नई आने वाली वीडियो आपको आसानी से मिलती रहे। जी दोस्तों, इस गाड़ी में ये प्रॉब्लम है कि रोड पर तीसरे गियर में बहुत तेज़ झटके लगाती है और साथ मिसिंग भी करती है। गाड़ी को स्टार्ट करेंगे, सबसे पहले चेक करेंगे किस चीज़ में प्रॉब्लम है और क्या चीज़ इसकी चेक करेंगे। और साथ में दोस्तों स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा लंबा सलफ ले रही है। सबसे पहले दोस्तों झटका, जब गाड़ी झटका लगाती है सबसे मेन वजह इसकी डिस्ट्रीब्यूटर की होती है। इसको सबसे पहले खोल के देखेंगे कि इसके अंदर कार्बन है या किस वजह से ये झटके लगा रही है। ये अक्सर गाड़ियों में ये प्रॉब्लम आता है। तो सबसे पहले इसको खोलना शुरू करेंगे दोस्तों, गाड़ी को बंद करके इसको खोलना शुरू करते हैं। इसको खोलने के लिए आपके पास 8 नंबर की रिंग चाबी या पिचकास होना लाजमी है। दोस्तों इसकी हालत चेक कर सकते हैं आप, ये झटके लगाने की सबसे मेन वजह दोस्तों ये इसके अंदर सबसे पहले इसकी ये चीज़ चेक करेंगे डिस्ट्रीब्यूटर को। इसके अंदर दोस्तों ये सारा ऑयल आया हुआ है जिसकी वजह से गाड़ी मिसिंग भी कर रही है और तेज़ झटके लगाती है। तो इसकी अंदर से इसकी कोई रिंग लीक है उसको भी चेक करेंगे। साथ इसको खोलना शुरू करते हैं। इसके अंदर ऑयल आया हुआ है जिसकी वजह से ये गाड़ी तेज़ झटके लगाती है। सारा ऑयल इसके अंदर, ये आपको नीचे भी नज़र आ रहा है। इसके अंदर की रिंग लीक है, उसको खोल के चेक करेंगे ये किस वजह से अंदर इसके ऑयल आना शुरू हो गया है। तो साथ में अपने दोस्तों को भी शेयर करूँगा। इसको खोलना शुरू करते हैं दोस्तों। इसको खोलने के लिए आपके पास 12 नंबर की रिंग चाबी होनी लाजमी है। और इसकी वायर आप जब भी खोलें तो आप इसको निशानी लगा के खोलें ताकि ये उल्टी और सीधी ना लगे। क्यों, बाज़ गाड़ियों का ग्रिप लगा हो तो आसानी से खोल जाता है, ग्रिप आसानी से खोल भी लग जाता है और इसको लगा भी लेते हैं। तो बाज़ गाड़ियों में कोई वायर लगी होती हैं तो उसको आराम से आपने एक एक को खोल के इसकी निशानी लगा के फिर आपने खोलना है। चलें दोस्तों, इसको खोल के बाहर निकालते हैं। बाहर निकालने के बाद इसका चेक करेंगे कि ऑयल किस वजह से अंदर आ रहा है और इसको सफाई करके इसकी गाड़ी को दोबारा स्टार्ट करके चेक करेंगे। दोस्तों निशानी आपने इस तरीके से लगानी है, एक वायर को आपने इसको मूव कर देना है और एक को आपने सीधी करना है। क्योंकि तारों का रंग मुख्तलिफ है तो इसको पता नहीं चलेगा आपको भी। ये देखें, एक तार को मैंने मूव कर दिया है और दूसरी तार को बिल्कुल सीधा कर दिया ताकि लगाते वक्त तारें उल्टी ना लगें। क्योंकि उल्टी लगेंगी तो CID पर इसका जो मैग्नेट लगा हुआ है इस पर असर पड़ता है, ये जल भी सकता है। तो तारें जो भी है तरतीब से खोल के अच्छी तरह आपने दोबारा फिट करनी है। और दोस्तों एक बात और बता दूं, इसको निकालने के लिए आप बिल्कुल इसको आराम से निकाल सकते हैं, इसकी कोई टाइमिंग नहीं होती। इसके अंदर एक काट होता है छोटा सा, जब मैं फिट करूँगा दोस्तों इसको आप इजीली आराम से निकाल सकते हैं। ये मैंने इसको निकाल के हाथ में पकड़ लिया है दोस्तों, इसको आप आराम से निकाल सकते हैं। इसको कोई टाइमिंग बराबर आपने नहीं करनी। इसके अंदर एक छोटा काट होता है, एक बड़ा काट होता है। जब आप इसको दोबारा फंसाएंगे तो इसमें आपको काट बराबर रखना पड़ेगा, एक छोटा काट और एक बड़ा काट होता है। इसकी टाइमिंग नहीं होती। ये मैं अपने दोस्तों को तफसील से बता दूँ। दोस्तों इसको जब भी आप वॉश करें तो पेट्रोल की मदद से करने हैं, क्योंकि इसके अंदर की आप हालत देख सकते हैं। इसमें बहुत ज़्यादा ऑयल आया हुआ है सारा, क्योंकि जिसकी वजह से ये झटके लगा रही थी। तो इसको पेट्रोल की मदद से इसको क्लीन करेंगे। क्लीन करने के बाद इसको फिटिंग का तरीका अपने दोस्तों को बताऊंगा। दोस्तों अंदर ऑयल आने की सबसे मेन वजह इसकी
ये होती है दोस्तों, ये मैं आपको बता दूं, अगर इसका रिंग लूज़ हो जाए, ये आपको नज़र आ रहा है, इसका रिंग जब लूज़ हो जाता है या हार्ड हो जाता है तो ये इधर से तेल अंदर जाना, ये छोटे छोटे सुराख लगे हुए हैं तो इनमें अंदर दाखिल हो जाता है, जिसकी वजह से गाड़ी रास्ते में भी प्रॉब्लम कर सकती है। ये रिंग अगर दोस्तों लीक कर जाए तो इसको आपने चेंज करना है। ये हार्ड हो जाए तो इसको ये लीक करना शुरू कर देता है, तो इसके अंदर तेल ये जाना शुरू हो जाता है। ये तमाम गाड़ियों में इस तरह का ये रिंग लगा होता है। होंडा में 86 88 जितनी भी गाड़ियाँ हैं इसमें ये इस तरह का डिस्ट्रीब्यूटर आता है। तो जब ये हार्ड हो जाए तो अंदर तेल जाना इसमें शुरू हो जाता है, तो जिसकी वजह से ये अंदर ये झटके भी लगाती है और गाड़ी और मिसिंग भी करती है। तो दोस्तों इसका रिंग भी साथ चेंज करेंगे। रिंग चेंज करने के बाद इसको सिलिकॉन लगा के इसको सही तरीके से फिट करेंगे। इसको वॉश करना शुरू करते हैं पेट्रोल के साथ। जब दोस्तों इसको आप पेट्रोल की मदद से साफ़ करना शुरू करें तो ये आपको छोटे छोटे इसके 4 कट नज़र आ रहे हैं और ये एक आपको पीछे इसका कट नज़र आ रहा है जिधर इसका करंट पास होता है, ये पीछे इस कोयल के साथ। तो अच्छी तरह आपने रगमाल की मदद से इन चारों कटों को साफ़ करना है। इस तरह आपने लगा के एक एक कट को साफ़ करना है ताकि इसके अंदर जितना भी कार्बन है वो सारा ख़त्म हो जाए, तो ताकि आपकी गाड़ी दोबारा मसला ना करे। दोस्तों ये रिंग हमने इसको अच्छी तरह क्लीन करके रिंग चेंज कर दिया है। उसके बाद दोस्तों इसके ऊपर सिलिकॉन लगानी लाजमी है, क्योंकि सिलिकॉन इसको लीकेज में मदद देता है। सिलिकॉन इसके साथ पहले भी नहीं लगाई गई थी। अब हमने रिंग इसमें डाल के इसमें सिलिकॉन लगा के फिर आपने इसको आराम से इसकी फ़िटिंग करनी है ताकि इसके अंदर दोबारा तेल दाखिल ना हो। इसको अभी गाड़ी में फ़िट करते हैं। सही तरह हमने क्लीन कर दिया दोस्तों। तो दोस्तों आपने इसको सीधा रख के बिल्कुल आराम से इसको आपने इसको फंसाना है। ये देखें, ये अपनी जगह, इसकी कोई टाइमिंग नहीं होती। ये इसके 2 काट होते हैं। अगर एक काट में ना इसके अंदर डिस्ट्रीब्यूटर कैम के अंदर ना फंसे तो उसके बाद आपने इसको घुमा के दूसरे काट में डाल देना है। दोस्तों ये हमने फिटिंग कर दी है। उसके बाद इसका बोर्ड लगा देना है आपने। बोर्ड लगाने के बाद इसकी जो वायर की हमने निशानी लगाई थी आपने उसी तरतीब से इसको सीधा करना है। सीधा करने के बाद उसी तरतीब से आपने इसको फिट करना है। दोस्तों ये हमारी सारी फिटिंग कंप्लीट हो गई है। उसके बाद गाड़ी को स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट करो गाड़ी। गाड़ी दोस्तों बिल्कुल सही स्टार्टिंग दे रही है और इसका झटका भी ख़त्म हो गया है। दोस्तों ये इसके अंदर ऑयल आ रहा था जिसकी वजह से ये गाड़ी स्टार्टिंग में प्रॉब्लम कर रही थी और झटका तीसरे गियर में बहुत ज़्यादा लगा रही थी और साथ मिसिंग भी कर रही थी। दोस्तों इसलिए मैंने वीडियो बनाई है ताकि मेरे दोस्तों को भी फ़ायदा हो। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगे लाइक किया करें, शेयर किया करें ताकि मेरे और दोस्तों को भी फ़ायदा हो। तो दोस्तों हर टॉपिक पर आपको वीडियो मिलती रहेंगी। लाइक और शेयर लाजमी करना है और कमेंट में बताना है कि आपको वीडियो कैसी लगी। अगली वीडियो तक मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।